हेलो एवरीवन, मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। हम लोग यहाँ पे अभी भी नंबर सिस्टम ही टॉपिक देख रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हमने फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन का ही एक और तरीका होता है, डेसिमल फ्रैक्शन। तो आज हम देखेंगे डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, तो डेसिमल फ्रैक्शन पहले हम लोग देख लिए फ्रैक्शन, अब डेसिमल फ्रैक्शन देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। तो मान लीजिए कि एक नंबर है 8637। ठीक है, तो इसमें जो 7 है वो यूनिट प्लेस पे आता है, यूनिट प्लेस 3 है वो टेंस प्लेस, फिर जो 6 है वो 100 और 8000। ठीक है, अगर हमें लिखना हुआ कि 7 को हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, अगर 7 को लिखना हुआ तो कैसे लिखेंगे, तो 8637 है। ठीक है, तो 7 को लिखेंगे 7 इंटू 1 क्योंकि यूनिट प्लेस पे है। 3 को लिखेंगे 3 इंटू 10 क्योंकि टेंस प्लेस पे है। 6 को लिखेंगे 6 इंटू 100 क्योंकि 100 प्लेस पे है। 8 को लिखेंगे 8 इंटू 1000 क्योंकि वो 1000 के प्लेस पे है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 7, 30, 600 और ये 8000। अगर हम सबको जोड़ दें तो क्या आएगा 8637 आ जाएगा। समझे? तो इसमें ये होता है कि अगर हम लोग राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो हर एक नंबर 10 से 10, 100, 1000 ऐसे करके मल्टीप्लाई होगा। as we move from right to left। ठीक है, मतलब इस साइड जा रहे हैं तो each next digit after unit place is multiplied by 10, 100, 1000, 10,000 एक्सेट्रा। मतलब हर एक एक जीरो बढ़ता जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग लेफ्ट से मतलब लेफ्ट से राइट की जा रहे हैं तो एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से अब राइट जा रहे हैं, द प्लेस वैल्यू of each digit is divided by 10, 100, 1000 एक्सेट्रा। ठीक है, तो ऊपर क्वेश्चन में जो ये क्वेश्चन था इसमें जो 7 है वो यूनिट प्लेस पे था। अब हम राइट से लेफ्ट गए, इधर गए, ये यूनिट था, ये टेंस हुआ, ये 100 हुआ, ये 1000 हुआ, तो यूनिट प्लेस 1 से अगला पे राइट से लेफ्ट का मल्टीप्लाई 10 से बढ़ते जा रहा है। ठीक है, और जैसे लेफ्ट से इधर गए तो पहला तो 1000 था, 8000 था, अब ये है 600 हुआ, 100 से 10 से डिवाइड हो गया, एक एक कम होते जाएगा। ठीक है, ये तो था एक नॉर्मल। अब मान लीजिए कि हम राइट पे जो यूनिट प्लेस पे नंबर है जैसे 7 था, अब उसके भी अगर हम लोग लेफ्ट राइट साइड जाए तो क्या होगा। नाउ इफ वी मूव टूवर्ड्स राइट ऑफ यूनिट प्लेस तब क्या होगा, द प्लेस वैल्यू ऑफ digit next to the right of unit digit, right of
यूनिट डिजिट, तो राइट ऑफ यूनिट डिजिट क्या हो जाता है, इज 10th डिजिट। ठीक है, राइट ऑफ यूनिट डिजिट मतलब जो कि 10th डिजिट है, इज बीइंग डिवाइडेड बाय 10, और फिर अगर उसके बाद का होगा तो वो 100, फिर वो होगा 1000। ठीक है, while the place value of the next to 10th, next digit 10th के बाद is the 100th digit, तो वो डिवाइड होगा 100 से और ऐसे ही आगे चला जाएगा। तो अब इसके लिए हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा यूनिट प्लेस पे है, इसके राइट में जाएंगे तो 10 से डिवाइड करना है कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग कन्वीनियंस के लिए, सो फॉर आवर कन्वीनियंस हम अपने कन्वीनियंस के लिए वी पुट स्मॉल डॉट जस्ट राइट टू द यूनिट डिजिट, और उसी को इज नोन एज डेसिमल पॉइंट। तो जो पॉइंट देते हैं उसको डेसिमल पॉइंट बोलते हैं। तो एक प्लेस वैल्यू कार्ड देख लीजिए। ठीक है, तो एक प्लेस वैल्यू चार्ट मैं बना दे रहा हूँ, इससे मतलब आसानी हो जाएगा। तो अब इसमें पुट कर देंगे वैल्यूज। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे प्लेसेस लिखेंगे, प्लेसेस यहाँ पे सबसे पहले शुरू करेंगे 10,000 से, फिर आएगा 1000, 100, फिर टेंस, फिर यूनिट, यूनिट के बाद आएगा डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट, फिर अब डेसिमल पॉइंट के बाद आएगा 10th, जैसे हमने अभी देखा था 10th, 100, फिर 1000। ठीक है, अब इस सब की वैल्यू क्या होगी, तो वैल्यू नीचे यहाँ पे आ जाएगा। बहुत ज़्यादा लाइट हो गया है। ठीक है,
तो यहाँ पे अब मान लीजिए यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस पे रहेगा तो हम मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा 1 से। तो यहाँ पे जो नंबर लिखते हैं उससे मल्टीप्लाई होता है। टेंस पे तो 10 पे, 100 100, 1000 तो 1000, 10,000 तो 10,000। ठीक है। अब है डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट क्या होता है, बस एक डॉट होता है। ठीक है। अब 1 ये 10th है, ये हो जाएगा 1/10, 100 1/100, 1000 1/1000। तो ये ऐसे हो गया। तो अब इसको ऐसे देख ट्राई कर लेते कि मतलब अगर नंबर दिया रहेगा तो कैसे करेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल, तो हमारे पास नंबर है 4637.938। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखते हैं 4 कहाँ पे हो, यूनिट, टेंस, 100, 1000, 1000 पे है तो 4 × 1000 हो गया, प्लस 600 पोजीशन पे है तो 6 × 100 प्लस 3 टेंस के पोजीशन पे 3 × 10 प्लस 7 यूनिट डिजिट पे है तो 1। तो ये हो गया। अब इधर का देखेंगे पॉइंट किधर, यहाँ पे हम पॉइंट नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम सिर्फ प्लस करेंगे। प्लस अब 9 × ये डेसिमल के जस्ट राइट में है, डेसिमल के जस्ट राइट में, तो डिवाइड करेंगे 1/10 से। ठीक है। फिर दूसरा 3 है, इसको 1/100 से, क्योंकि ये 10th पोजीशन पे, ये 100 पोजीशन पे, ये 1000 पे है, तो 8 है जो हमारे साथ 1000 पोजीशन पे, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको मतलब एक्सप्रेस कर सकते हैं। और एक चीज़ पढ़ने का तरीका देख लेते हैं। इसको हम ये नहीं बोलेंगे कि 4637.938, ये हम नहीं बोलेंगे। डेसिमल पॉइंट के बाद राइट साइड में जो भी नंबर हो उसको हम तोड़ के पढ़ेंगे। जैसे कि 938 है तो 4637.938 पढ़ेंगे। ठीक है। हम ये नहीं पढ़ेंगे 938, ये नहीं पढ़ेंगे, 0.938। ठीक है। 7.938 ये हम पढ़ेंगे। ठीक। तो अब ये नंबर 4637, ये ऐसे होल नंबर पढ़ा जाएगा। हाँ, होल नंबर पढ़ा जाएगा। और है जो 0.938 है, इसको हम लोग पढ़ेंगे ऐसे डेसिमल नंबर। ठीक है। पॉइंट के जो लेफ्ट साइड है वो होल नंबर है, मतलब डेसिमल के, और डेसिमल की जो राइट साइड है वो डेसिमल नंबर है। ठीक। तो अब देखते हैं कि डेसिमल में दिया है तो इसको फ्रैक्शन में कैसे करते हैं। ठीक है। तो अगला है कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। क्योंकि टॉपिक तो डेसिमल फ्रैक्शन का ही है ना। तो ठीक है। तो मान लीजिए कि नंबर दिया हुआ है 23.6। अब इसको डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 23.6 है तो 236 इसको लिख देंगे डेसिमल हटा के। अब देखेंगे, एक लाइन खींचेंगे। अब देखेंगे कि डेसिमल कितने अंकों के बाद, तो जो डेसिमल है और कितने अंकों के बाद वो इधर से चेक करेंगे, तो 1 अंक के बाद है। ठीक है। इसके बाद डेसिमल 1 अंक के बाद है तो 1 0 आ जाएगा और फिर आगे 1 लग जाएगा। ठीक है। अब मान लीजिए कि नंबर है 4.579। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले ये पूरा जो नंबर है उसको लिख देंगे 4579।
अब यहाँ लाइन खींचेंगे, अब देखेंगे डेसिमल कितने नंबर के बाद है, तो इधर से चेक करेंगे 1 2 3, 3 नंबर के बाद है तो 3 जीरो और फिर एक 1 लिख देंगे। अब मान लीजिए नंबर है हमारे पास 75.89 और एक नंबर है 0.18870। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले जो नंबर है उसको लिख देंगे 758 लिख दिया। अब देखेंगे कितने नंबर के बाद डेसिमल है, तो 8 और 9 दो नंबर के बाद डेसिमल है तो 2 जीरो और फिर आगे 1 लगा देंगे। यहाँ पे देखेंगे पहले सबसे पहले नंबर लिख देंगे 18870। अब यहाँ पे हम जीरो क्यों नहीं लिखे, क्योंकि पॉइंट से पहले अगर जीरो है तो होल नंबर जीरो है, तो जीरो अगर आगे लगाएंगे तो भी सेम नंबर आएगा, इसलिए नहीं लिखे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि पॉइंट के बाद पॉइंट मतलब कितने नंबर के बाद पॉइंट है, तो काउंट करेंगे 1 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 जीरो देंगे 1 2 3 4 5 और फिर 1 लगाएंगे। पर यहाँ पे देखिएगा कि लास्ट में दोनों जीरो है, तो ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1887 डिवाइडेड बाई 1 1 2 3 4। तो इसमें एक चीज़ होता है कि अगर डेसिमल के राइट साइड में लास्ट में अगर जीरो है, 1 जीरो है 2 जीरो है 3 जीरो है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, तो अब तो ये तो था डेसिमल नंबर से फ्रैक्शन में, अब मान लीजिए फ्रैक्शन में दिया हो, उसको डेसिमल नंबर में चेंज करना हो। ठीक है, तो डेसिमल फ्रैक्शन से डेसिमल नंबर जाना है। ठीक है, तो ये कैसे जाएंगे? तो मान लीजिए हमारे पास नंबर कुछ दिए हुए हैं 2375 बाई 10, 2375 बाई 100, 2375 बाई 1000, 2375 बाई 10,000, 1 लाख। ठीक है, या फिर 2375 बाई कितने जीरो डाल दे, 1 2 3 4 5 7 8, 1 करोड़ कर देते, 7 जीरो डाल देते मतलब 1 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए ये नंबर दिया हुआ है, ये 10 है। अब इसको सॉल्व करना है। ऊपर में क्या था, पॉइंट डेसिमल के पहले कितने थे, मतलब कितने नंबर के बाद डेसिमल आ रहा है, तो हम लोग राइट से चेक करते थे, राइट से लेफ्ट, तो उतने जीरो देते थे। अब इसमें है जितने जीरो है, ठीक है, उतने अंक के बाद राइट से, हमेशा याद रखिए राइट से डेसिमल लगा देंगे। यहाँ 1 के बाद जीरो है, 1 जीरो है, तो अगर 1 जीरो है तो 1 नंबर के बाद डेसिमल आएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 237.5, 1 के बाद है तो आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 जीरो है, तो 2 नंबर के बाद तो 23.75, 2 नंबर के बाद। अब यहाँ 3 नंबर के बाद है तो 2375 लिखे, 3 के बाद है तो 1 2 3, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि जीरो कितने हैं, 5 है, पर नंबर तो 4 ही है, तो कैसे करेंगे? तो पहले तो ये 4 नंबर लिख देंगे, पर 5 के बाद है तो हमें 4 के बाद एक और नंबर आएगा जीरो, फिर डेसिमल आएगा। ठीक है, हमें डेसिमल उतने ही के बाद देना है जितने के बाद जीरो, जितने जीरो है। अब यहाँ पे कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7, तो हम 7 नंबर लिखेंगे 2375, ये तो 4 ही हुआ। अब 3 और लिखेंगे 1 2 3। हमेशा याद रखिए कि जीरो हमेशा इस साइड लगेगा, अगर ज़्यादा जीरो है नंबर से तो इस साइड जीरो लगेगा, इस साइड मत लगाइएगा। अगर इस साइड लगाइएगा, इस साइड लगाइएगा तो
जीरो का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, क्योंकि 0.2000 को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.2, पर यहाँ पर यही 1 आ गया तो ये आ जाएगा। अगर 0 आ गया तो भी ये होगा, 1 आ गया तो ये लिख सकते हैं। तो पॉइंट के बाद 0 है लास्ट में, उसका कोई वैल्यू नहीं होता। तो यहाँ पे ये आ गया 7 नंबर, यहाँ पे पॉइंट आया, यहाँ पे ऐसे कर दी तो ये नंबर हो गया। ठीक है, तो अब देखते थोड़ा मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, डेसिमल नंबर पे सम मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन डेसिमल नंबर्स। आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए सब लोग अब चैनल सब्सक्राइब करें, जल्दी आप लोगों ने कर ही लिया होगा। तो अब देखते हैं तो मैथमेटिकल ऑपरेशन में पहला क्या है। तो पहला आएगा एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन में ऐसे लिखा जाता है कि जितने भी डेसिमल आए, जितने भी डेसिमल जो दिए वो एक लाइन में आए या एक के नीचे एक आए। ठीक है, तो द डेसिमल नंबर्स आर written in such a manner that decimal points of all the numbers fall in one column or fall below one another। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो मान लीजिए नंबर है 2.358। अब दूसरा नंबर है 709.21। तो हमेशा याद रखिएगा पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा। 709.21 है तो 21 यहाँ आएगा और 709 यहाँ आएगा, ऐसे आएगा। अब पॉइंट 0.35 है तो 0 यहाँ आएगा, पॉइंट यहाँ 35 यहाँ, और मान लीजिए है 2.0067 तो ये 2.0067। ठीक है, इसको ऐड करना है। अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। तो इसके लिए सुविधा के लिए हम लोग यहाँ पे 0 भी ऐसे लगा सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद ये लास्ट में 0, इसका कोई वैल्यू नहीं है, एडिशन में फ़ायदा होगा। ठीक है, और देखिए पॉइंट के बाद लास्ट में 0 का कोई मतलब नहीं, और पॉइंट से इस मतलब लेफ्ट साइड नंबर के आगे 0 है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये नंबर 2 है, आगे कितना भी 0 लगा दीजिएगा कोई मतलब नहीं, 0.2 है, पीछे कितना भी 0 लगा दीजिएगा कोई मतलब नहीं, वही चीज़ हो जाता है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 7 8 8 6 4 कैरी 1, फिर 5 5 10 11 1 12, अभी भी कैरी 1 है, 3 3 6 7 8 1 9। अब पॉइंट यहाँ आ गया, अब इधर आएंगे 9 2 11 12 13 1 713.9247। हमें याद है कि 713.9247 है, 9247 मत बोल लीजिएगा क्योंकि फिर वो गलत हो जाएगा। एंड तो अब हम देखेंगे ये एडिशन था, अब सब्सट्रैक्शन देखते हैं। ठीक है, नंबर है 635.888, अब नीचे आ गया 28.2
0,125। अब यहाँ 4 यहाँ 3 है तो यहाँ पे 0 लगा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इसको हमें सब्सट्रैक्ट करना है। तो 5 है, ऊपर 0 है, इधर से कैरी लेंगे। सब्सट्रैक्शन तो सबको आता ही होगा, इधर से कैरी लेंगे तो ये 10 हो गया। 10 माइनस 5 5। अब ये कैरी लिए एक इधर गया तो ये कितना बच गया, 8 था, 8 से अब 7 हो गया। 7 माइनस 2 5। फिर यहाँ पे 8 का तो 8 ही है क्योंकि यहाँ कैरी नहीं गया था, तो 8 माइनस 1 7। यहाँ पे 8 एज इट इज आ जाएगा पॉइंट। अब 635 में से 28 माइनस कर देंगे तो 607 बचेगा। तो ये सब्सट्रैक्शन हो गया। ठीक, अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। एडिशन सब्सट्रैक्शन देख लिए, अब मल्टीप्ली। सेकंड है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में करना रहता है कि नंबर दिया हुआ है, डेसिमल दिया है नहीं दिया हुआ मतलब नहीं है, नंबर दिया हुआ है तो जैसे नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं आप वैसे मल्टीप्लाई कीजिए। फिर डेसिमल दिया हुआ तो काउंट कर लीजिए कितने नंबर के बाद है, और हमेशा काउंट कीजिएगा इस राइट साइड से, मतलब डेसिमल राइट साइड से जितने मतलब ओवरऑल जितने के बाद है उतने के बाद डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, तो सपोज there is no decimal point as natural number and then multiply them। हमने मल्टीप्लाई कर लिया, अब हम काउंट करेंगे कितने बार डेसिमल है और फिर जोड़ देंगे। Then put the decimal point in the product जो मल्टीप्लिकेशन के बाद आया है as the sum of the decimal places in the multiplicants। अब ये तो हो गया। अब एग्जाम्पल देखते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास नंबर है कुछ, ठीक है, तो हमारे पास नंबर क्या क्या, पहला नंबर है 23 इंटू 1.1, दूसरा नंबर है 3.8 इंटू 4.6, तीसरा नंबर है 2.456 इंटू 7.8, ठीक है, चौथा नंबर है 8.125 इंटू 100, पाँचवा नंबर है 75 इंटू 0.3। तो अब ये जो भी होगा, अभी यहाँ पे डेसिमल प्लेस कैसे डालें उसका हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि 23 इंटू 1.1 कितना होता है, तो 23 इंटू 11 करेंगे हम लोग, 1.1 ही हम लोग डायरेक्ट 11 करेंगे। तो 23 इंटू 10 230, 230 प्लस 23 253 हो गया। अब हमें पुट करना डेसिमल, डेसिमल कितने हैं, एक ही है,
कितने के बाद है, 1 के बाद है। तो इसमें 0 है पहले में, प्लस दूसरे में 1 के बाद है, तो कितने के बाद डेसिमल आना है, 1 के बाद। तो इधर से देखेंगे, हमेशा डेसिमल इधर से काउंट करेंगे, तो 1 के बाद देना है, तो 1 के बाद 25.3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3.8 इंटू 4.6, 38 इंटू 46 कितना होता है, 1748 होता है। अब यहाँ पे डेसिमल कितने के बाद है, यहाँ पे 1 के बाद है, यहाँ पे 1 के बाद है, तो 1 के बाद है, दोनों को जोड़ देंगे तो 2 के बाद हो जाएगा। तो 2 के बाद हम लोग यहाँ पे डेसिमल दे देंगे 17.48, ठीक है। अब है 2456, क्योंकि है तो 2.456, पर हम लोग डेसिमल नहीं लेंगे, देख रहे हैं 2456 इंटू 78, तो कितना हो जाएगा 191568, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इधर 3 के बाद डेसिमल है, इधर 1 के बाद, तो 3 के बाद फिर 1 के बाद, तो टोटल कितने के बाद डेसिमल डालना है, 4 के बाद, तो 19.1568, 4 के बाद हमने डाल दिया। अब यहाँ पे दिया है 8.125 इंटू 100, तो 8125 इंटू 100, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसका हो जाएगा 812500। अब यहाँ पे कितने के बाद, इधर 3 है, इधर कुछ नहीं है, तो 3 प्लस 0 3 के बाद, तो 1 2 3 812.500, इसको 500 को लिख देंगे तो कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे 75 इंटू 0.3, तो ये हो जाता है 2225, कितने के बाद है, पहले में 0 और दूसरे में 1, तो 1 के बाद, तो 1 के बाद हम लोग यहाँ पे डेसिमल डाल देंगे, तो ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब हम आते हैं डिवीजन पे, ठीक है। तो अब है डिवीजन का नंबर, हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब आते हैं डिवीजन पे, ठीक है। तो डिवीजन में हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें करते हैं कि डेसिमल दिया हुआ, मान लीजिए डिवीजन में दिया हुआ, डिविडेंड में दिया होगा, तो डिवीजन या डिविडेंड में दिया हुआ, तो दोनों का हम लोग ऐसा करेंगे कि उसको नेचुरल नंबर में कन्वर्ट कर देंगे, तो डेसिमल नंबर होगा नेचुरल नंबर में। कैसे, हमने पहले किया था कि पॉइंट इस तरीके से आ गया, 23.6 से पॉइंट हटाने के लिए हम लोग 10 से डिवाइड किए, तो यहाँ भी वही चीज़ करेंगे और फिर वो हट जाएगा। इसको पहले लैंग्वेज में लिख लेते हैं, मेक द डिवीजर, मेक द डिवीजर ऐसे natural number by shifting the decimal in the right hand side, in the right hand side equally in dividend and divisor, ठीक है। और उसके बाद नाउ डिवाइड द रिजल्टेंट, ठीक है, एज यूजुअल, तो जैसे होता था वैसे कर दीजिए एग्जाम्पल में, ठीक है। हमारे पास है, मान लीजिए पहला एग्जाम्पल है 65 डिवाइडेड बाई 1.3 का, ठीक है। दूसरा है 235 डिवाइडेड बाई 4.7, तीसरा है 1 पॉइंट, थोड़ा नीचे करेंगे 1.17 डिवाइडेड बाई 13, ठीक है। चौथा
172.8 डिवाइडेड बाई 0.12, फिर आ जाएगा 1.068 डिवाइडेड बाई 8.9, ठीक है, और फिर आखिरी 78 डिवाइडेड बाई 0.0039। तो इसको हम लोग डिवाइड करके देखेंगे कि इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले 65/1.3 है, इसको लिखेंगे 65/1.3। अब पॉइंट हटाने के लिए डिवाइड करना है 10 से, तो जो यहाँ पे नीचे आएगा वो ऊपर घूम के चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 65 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 13, तो ये 5050 हो जाएगा। अब यहाँ पे है 235 डिवाइडेड बाई 4.7, एक के बाद है पॉइंट, तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 235 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 47, तो ये भी हो जाएगा 50, क्योंकि 47 इंटू 5 235 होता है। अब यहाँ पे है 1.17 डिवाइडेड बाई 13। अब यहाँ पे ऊपर में है पॉइंट, ठीक है, तो ऊपर में पॉइंट है तो हटाएंगे, 2 जीरो है तो डिवाइड करेंगे 2 जीरो से, तो 1.17 डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे तो पॉइंट हट जाएगा, और ये 13 है तो 117/13 इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 117 पॉइंट हट गया, 13 इंटू कितने के बाद था, 2 के बाद, 2 जीरो लगा के 1 लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये होता है 13 से 9 बार में, तो 9 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 0 पॉइंट कितने के बाद है, 2, 1 2, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर है हमारे पास 172.8 डिवाइडेड बाई 0.12, तो ऊपर में 1 के बाद है, नीचे में 2 के बाद है, तो पहले नंबर लिखेंगे, नीचे भी नंबर लिखेंगे, ऊपर में 1 के बाद है तो नीचे में 1 हो गया, नीचे में 2 के बाद है तो ऊपर में 2 हो गया, ठीक है। तो इस पर हम करेंगे तो कितना आएगा, ये 0 से 1 जीरो गया था, 10 बचा, 12 से 1728 जाएगा 144 टाइम्स में, और फिर एक जीरो बचा तो वो जीरो यहाँ पे कर जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे है 1.068 डिवाइडेड बाई 8.9, तो नीचे एक जीरो, पहले पूरा एज इट इज लिख लेंगे पॉइंट हटा के, इंटू इंटू नीचे 1 के बाद है तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई होगा, और ऊपर में 3 के बाद है तो 3 जीरो और फिर 1, तो ये कितना हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, नीचे 100 बचा, 89 इंटू 12 आता है तो 12 डिवाइडेड बाई 100, ये 0.12 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे 78 डिवाइडेड बाई 0.0039 है, ठीक, तो नीचे 4 के बाद है तो ऊपर 4 जीरो कर देंगे, तो 78 इंटू 1 1 2 3 4 जीरो, नीचे 39, तो 39 से 2 बार में जाता तो 2 आ गया, और फिर 4 जीरो, 1 2 3 4, तो ये हमारा डिवीजन का हो गया, ठीक है। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं जिसको कहते हैं रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। तो रिकरिंग डेसिमल क्या होता है कि डेसिमल के बाद सेम नंबर रिपीट होने लगता है, तो उसी को कहते हैं रिकरिंग डेसिमल। तो इसको लैंग्वेज में लिख लेते हैं, ए डेसिमल नंबर in which a digit or a set of digit, set of digit वो भी एग्जाम्पल में भी देख लेंगे, set of digit repeats regularly,
repeats regularly over a constant period. एक एग्जाम्पल देखेंगे कि मान लीजिए नंबर हो गया 2.3333 सो ऑन 7.5555 सो ऑन 108.232323 ये 232323 है जो वो सेट ऑफ डिजिट है, मतलब 23 का सेट है, वो कंटिन्यू रिपीट होते रहेगा। तो जहाँ पे हम लोग 2.333 जो कंटिन्यू हो रहा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2.3 पे एक बार, या फिर एक ऊपर यहाँ पे ऐसे डॉट लगा देंगे। ठीक है, जैसे 7.5555 है तो 7.5 पे एक बार या 7.5 पे एक डॉट लगा देंगे। ठीक, या 108.2323 है ऐसे है तो 108.23 पे ऐसे बार लगा देंगे। डॉट तो इस पे दो नंबर डिजिट है तो डॉट लगेगा नहीं। ठीक, तो अब देखते हैं कुछ टाइप्स के होते हैं रेकरिंग नंबर डेसिमल्स। ठीक है, तो पहला देखते हैं प्योर रेकरिंग डेसिमल। प्योर रेकरिंग डेसिमल, ठीक है। प्योर रेकरिंग डेसिमल क्या होता है, जैसे कि हो गया, इसमें डेफिनेशन का कुछ है नहीं। 7.4444 2.6666 ये सब प्योर है, जिसमें सेम नंबर रिपीट हो रहा है या तो फिर सेट ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा है, ये प्योर रेकरिंग है। ठीक है, अब दूसरा इसका आता है मिक्स्ड रेकरिंग। मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल। तो मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल क्या होता है, तो मान लीजिए कि नंबर है 327.63454545, मतलब कुछ नंबर शुरुआत में रहे अलग रहा, उसके बाद से रिपीट हो रहा है, जैसे 108.23 फिर 474747। ये कुछ नंबर शुरुआत का ठीक रहा फिर रेकरिंग हो रहा है, जिसको मिक्स रेकरिंग कहते हैं, जिसमें दोनों टाइप के नंबर आ गए। फिर एक होता है नॉन रेकरिंग डेसिमल, जो कि नॉर्मल वाला हो गया। नॉन रेकरिंग डेसिमल, नॉन रेकरिंग डेसिमल हो गया जहाँ पे कोई भी पैटर्न नहीं है, कुछ भी रिपीटेशन नहीं है, रिपीटेशन का कुछ पैटर्न नहीं है। एग्जाम्पल में देख लीजिए, मान लीजिए 3.2466267678 सो ऑन 10.1785432 तो मतलब कुछ इसका फिक्स नहीं है, किसी भी तरीके से रिपीट होगा। अब अगला टॉपिक देखते हैं इसी का, तो कन्वर्जन करना है अब। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ रेकरिंग डेसिमल इनटू वल्गर फ्रैक्शन। अब इसको अब नाम है, क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला होगा प्योर रेकरिंग का। पहला प्योर रेकरिंग डेसिमल, तो इसमें क्या होता है कि जितने के ऊपर बार है उतने 9 नीचे लिख देंगे। ठीक है, राइट डाउन
as many nines in the denominator as the number of digit, as the number of digit in the period of decimal number. अब एग्जाम्पल है, ठीक है। एग्जाम्पल में नंबर है पहला 0.7777, दूसरा है 0.545454, तीसरा है 0. नहीं, 0 नहीं, यहाँ पे 2.357 357 357 एंड सो ऑन। और फोर्थ है 0.76839 76839 76839 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब इन चारों को सॉल्व करके देखते हैं। अब ये है हमारा 0.7 पे बार, इसको लिख देंगे 7/9। अब यहाँ पे है 0.54 पे बार, ठीक है, इसको लिख देंगे 54 और 2 के ऊपर बार है तो 99। अब यहाँ पे है कि 2.357 पे बार, इसको लिखेंगे 2 प्लस 0.357 पे बार, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 357/999। एलसीएम ले लेंगे तो 999 नीचे आ गया, 999 इंटू 2 कितना हो जाएगा 1998 हो जाएगा। 1998 प्लस 357 तो 2355 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है 0.76839 पे बार, ठीक है, इस पे बार है तो इसको कैसे लिखेंगे, तो 76839 हो गया। अब कितने नंबर पे 1 2 3 4 5 9 5 बार है तो 5 9 नीचे आ जाएगा, ठीक है, जितने बार उतने 9 नीचे। ये था हमारा प्योर रिकरिंग। अब आते हैं मिक्स्ड पे। बी मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। तो अब आते हैं मिक्स्ड पे कि मिक्स्ड में क्या क्या है। तो इसमें करना रहता है कि डेसिमल के बाद कुछ नॉन रिकरिंग डिजिट रहता है, कुछ रिकरिंग डिजिट रहता है। तो जो डेसिमल के बाद जो नंबर रहता है नॉन रिकरिंग प्लस रिकरिंग, उसको माइनस करेंगे जो नॉन रिकरिंग नंबर है उससे, और फिर डिवाइड कर देंगे 9 से, मतलब जितने पे बार रहता है उससे, और जितने पे नहीं है। एक नंबर पर अगर एक नॉन रिकरिंग है तो उतने वो 1 0, और 2 नंबर नॉन रिकरिंग है तो 2 0, ठीक है। तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले स्टेप 1 क्या करना है, तो सबसे पहले करना है राइट डाउन दी नंबर्स, राइट डाउन दी नंबर
and then subtract from it the number formed by the non-recurring digit after decimal. ठीक है, ये तो स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2 में क्या करना है? स्टेप 2, ठीक है, राइट डाउन as many nines, write down as many nines as there are digits in the period of recurring decimal. Recurring decimal followed by as many zeros as there is number of digits. As there is number of non-recurring digits. Non-recurring digits. ठीक है। अब तीसरा स्टेप, लास्ट में डिवाइड करना है। डिवाइड द वैल्यू, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में सबसे पहला था 1 नंबर 0.17777, दूसरा था 0.8737373, ये डॉट 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 है, सो ऑन है, अभी कंटिन्यू है। तीसरा में था 0.78943943 एंड सो ऑन। चौथा में था 0.250121212 एंड सो ऑन। फिफ्थ में था 5.007272 एंड सो ऑन। तो अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो कहते हैं 0.171717, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.177 पे बार। तो पहले क्या करना है, जो नंबर है उसको लिखें, माइनस करेंगे जो नॉन रिकरिंग नंबर है। नॉन रिकरिंग क्या है? 1 है, 1 से माइनस किया, डिवाइड में क्या होगा, कितने नंबर पे रिकरिंग है? एक नंबर पे, तो एक 9 आ गया। और कितने नॉन रिकरिंग है? तो सिर्फ एक नंबर नॉन रिकरिंग है, तो एक 0 आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 16/90, 2 से जाएगा 8/45। अब आते दूसरे पे, इसको लिख सकते हैं 0.873, 2 है, 73 पे बार है, तो इसको क्या करेंगे, 873 पूरा नंबर है, 873 माइनस करेंगे। अब कितने पे, कितना नॉन रिकरिंग है, कौन सा, 8, और डिवाइड करेंगे, कितने नंबर पे बार है, 2 पे, तो 99 लिखेंगे। और कितने पे नहीं है, 1 पे, तो 1 0 आ गया। ये आ जाएगा 865/990, 5 से जाएगा 173/198। ठीक, अब इस पे आते हैं। तो इस पे है 0.78
अब 943 रिपीट हो रहा है तो 943 पैसे डाल देंगे। तो इसको लिखेंगे 78943, ये पूरा नंबर लिख देंगे माइनस कितने नॉन रखेंगे 78 डिवाइडेड बाई कितने पे बार है 3 पे तो 3 जीरो 3 9 और कितने पे नहीं है 2 पे तो 2 जीरो। ठीक है 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, मतलब इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 78 माइनस हुआ है 943 में से तो 865 बचेगा डिवाइडेड बाई 99900। तो डिवाइड करने के बाद कितना बचेगा 15773 डिवाइडेड बाई 19980। अब आते चौथे पे। तो चौथे में क्या है कि 0.250 और फिर 12 पे बार है। तो सबसे पहले पूरा नंबर लिखेंगे 25012 माइनस अब कितने पे बार कितना नॉन लिखेंगे 250 है 250 डिवाइडेड बाई कितने पे बार है 2 पे तो 2 नॉन लिख दिए तो कितने पे नहीं है 3 पे तो 3 ऐसे आ गया। ठीक है तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 24762 डिवाइडेड बाई 99,000। तो इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, नहीं 5 से कहा जाएगा 2 लाख में 2 से करेंगे तो 12,381 डिवाइडेड बाई 49,500। अब हमारे पास है ये नंबर, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 5.0072 पे बार है लिख दी इक्वल। अब 5.00 तो 5 आगे आ गया प्लस आ गया क्योंकि जो भी नंबर आएगा 5 से ज़्यादा ही होगा। ये 5 प्लस आया। अब कितने बार है 72 पे कितने पे और जिस पे नहीं है वो क्या है 0 0 तो वो माइनस हो गया। तो कितने बार है 2 पे तो 2 9 आ गया तो कितने पे नहीं है 2 0 पे नहीं है तो 2 0 आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे 5 प्लस 72 बाई 9900 तो क्या हो गया 5 प्लस 72। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या है 2/275। तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं 5/275। ठीक है ये हो गया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब मिलते हैं अगले क्लास में किसके साथ इंडिसेस एंड शर्ट्स शुरू करेंगे। ठीक है तो तब तक के लिए वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कोई डाउट हो तो कमेंट करें और दोस्तों के बीच में जितने ज़्यादा शेयर कर सकते करते, क्योंकि एक टॉपिक ख़त्म हो रहा है नंबर सिस्टम का। अब दूसरा इंडिसेस एंड शर्ट्स करेंगे क्योंकि एग्जाम्स में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कल अगली क्लास में आना ज़रूर। आप लोग ऑफलाइन कर रहे हैं आप लोग करें, लाइव मतलब प्रीमियर में जुड़े तो प्रीमियर में जुड़े, वो भी मैं देखता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।